अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं पाकत। दोस्तों, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर्स और आज के ज़माने में बढ़िया फाइट या फिर रोमांस की ज़रूरत होती है, जिसके बाद इस मूवी के सुपरहिट होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इंडिया में ये नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपको 100% सुपरहिट मूवी बनानी है तो आपको गुज़िश्ता वाक़या को ज़ेरे बहस लाना है, इसकी असल कहानी में तब्दीलियाँ करनी है और ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी है जिसमें इंडिया को खतरों का खिलाड़ी और पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक को नीचा दिखाना है। और लीजिए, इसके बाद आपकी ये मूवी तैयार है और ये वर्ल्ड वाइड तो एक अच्छा कलेक्शन करे ना करे, लेकिन इंडिया में ये शायद रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन भी कर ले। ऐसे ही एक हालिया मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है बेल बॉटम, और इस फिल्म में अक्षय कुमार रा के एक एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत में एक सुपरहिट फिल्म बनाने का क्राइटेरिया कुछ मुख्तलिफ होता है। इसी तरह ये फिल्म भी एक हिस्टोरिकल बेस पर बनाई गई। इस फिल्म में एक प्लेन हाईजैक हो जाता है और बेल बॉटम यानी अक्षय कुमार बड़ी बहादुरी से इसको नॉर्मल कंडीशन में लाकर वापस इंडिया में लैंड करवाते हैं। दोस्तों, बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी एक तारीखी वाक़या पर बनाई गई जो कि 24 अगस्त 1984 को पेश आया था। इस दिन एक प्लेन जो कि इंडिया के शहर चंडीगढ़ से श्रीनगर की तरफ रवाना होता है और इसमें सिख कम्युनिटी के कुछ लोग भी मौजूद होते हैं जो कि इस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। इससे पहले भी इनके तकरीबन 5 प्लेन्स हाईजैक हो चुके थे जो कि कश्मीरी लोग अपने हकूक़ के हसूल के लिए कर रहे थे। लेकिन इन हाईजैक शुदा प्लेन्स का ताल्लुक भी घसीट कर पाकिस्तान के साथ ही जोड़ा जाता और पाकिस्तान को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता और दुनिया के सामने पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करके इसे दहशतगर्द करार दिया जाता। लेकिन इस दफ़ा ये प्लेन्स तमाम के तमाम सिखों ने हाईजैक किया था। दरअसल इन हाईजैकर्स का मकसद पाकिस्तान के बाद खालिस्तान और दल खालसा के हुक्मरान की आज़ादी थी। इसके बाद ये प्लेन को श्रीनगर लैंड करवाने के बजाय पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देने का हुक्म देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइंस इस प्लेन को लैंड करवाने से मना कर देती हैं क्योंकि वो इससे पहले भी इसी तरह के मसाइल से दो चार थीं। लिहाजा इसके बाद इंडिया के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान एयरलाइंस से कहा कि आप इस प्लेन को लैंड करवा दें क्योंकि इसके बगैर हमारे लिए सूरत हाल और भी बिगड़ जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान ने इंसानियत के नाते इस प्लेन को लैंड करवा दिया, लेकिन जल्द अज जल्द इस जगह को छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने पायलट से कहा कि इसे बहरीन ले जाया जाए, लेकिन फ्यूल कम होने की वजह से इसे सिर्फ 3 जगहों पर ही ले जाया जा सकता था, दुबई, अबू धाबी और मस्कत। लिहाजा इसे हाईजैकर्स की तरफ से दुबई जाने का हुक्म हुआ। लेकिन जब हवाई जहाज़ दुबई एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो इन्होंने भी पाकिस्तान की तरह इन्हें लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। लेकिन पायलट के बहुत ज़्यादा असरार पर कि अगर आपने ये एरोप्लेन लैंड ना करवाया तो मजबूरन हमें ये प्लेन पानी में लैंड करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई मुसाफिर मर भी सकते हैं। लिहाजा इसी वजह से इसे लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। लेकिन लैंडिंग से पहले दुबई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप बना लिया था हाईजैकर्स को कंट्रोल करने के लिए। लिहाजा जब इन्हें मुसाफिरों की वापसी का कहा गया तो इस वक्त हाईजैकर्स की 2 शराइत थीं कि किसी भी सूरत इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के हवाले नहीं किया जाएगा और इनके लिए एक अमेरिकन प्राइवेट जेट बुक किया जाए जो कि इन्हें अमेरिका ले जाएगा। इसी वक्त इंडिया की तरफ से एक टीम रवाना हो चुकी थी जिसमें रा के एजेंट्स और इंटेलिजेंस के लोग सवार थे। इस टीम का ये कहना था कि इन हाईजैकर्स को इंडियन हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन चूँकि दुबई अथॉरिटी हाईजैकर्स के साथ वादा कर चुकी थी और वो किसी सूरत भी इस वादे को तोड़ना नहीं चाहती थी, इंदिरा गांधी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी को ये काम सौंपा जिसके डिफेंस में अच्छे ताल्लुकात थे। आखिरकार ये टीम अपने मिशन में कामयाब हो जाती है और दुबई अथॉरिटी को इस बात के लिए मनवा लेती है कि वो इन हाईजैकर्स को हमारे हवाले कर दें। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इन हाईजैकर्स को वापस इंडिया कैसे लाया जाए। लिहाजा इस काम के लिए इन्होंने दुबई की मदद से अमेरिकन जेट बुक किया और दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया और हाईजैकर्स को तसल्ली दी कि ये अमेरिकन जेट आपको आपकी शर्त के मुताबिक अमेरिका पहुंचा देगा। इसके बाद जब खालिस्तान के पंजाबी सिख यानी हाईजैकर्स इस प्लेन में दाखिल हुए तो प्लेन का दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है और इस प्लेन में इंडियन रा के एजेंट्स, इंटेलिजेंस के कुछ लोग और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी भी मौजूद होते हैं। और इन्हीं में से रा के एक एजेंट का किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार यानी बेल बॉटम। ये वाक़या 24 अगस्त को पेश आया था और 15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और इसके बाद 19 अगस्त के दिन इस मूवी को रिलीज़ किया गया क्योंकि इस वक्त लोगों की ताज़ी हुब्बुल वतनी कूट कर इनमें भरी होती है ताकि लोग अपनी कंट्री के रिलेटेड बनी हुई फिल्म को खूब इंजॉय कर सकें और ये फिल्म एक अच्छा कलेक्शन कर सके।
और ये लॉकडाउन के बाद इंडिया में रिलीज़ होने वाली पहली मूवी थी। चूँकि ये फिल्म हिस्टोरिकल बेस पे बनी थी, इसलिए इसमें रोमांस का होना नामुनासिब था। लेकिन चूँकि इसके बगैर इंडिया में कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए इस फिल्म में रोमांस को ज़बरदस्ती ऐड किया गया है और इस पूरे हाईजैक को कंट्रोल करके हाईजैकर्स को इंडिया में वापस ले जाने वाला सिर्फ इंडिया का ही एक जाबाज ऑफिसर बेल बॉटम यानी अक्षय कुमार को दिखाया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को दोबारा दहशतगर्द बनाकर दिखाया गया है जो कि प्लेन को हाईजैक करते हैं। असल कहानी में चूँकि दुबई के राशिद अल मखतूम ने इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन फिल्म में इन्हें इस मंसूबे से बेइल्म दिखाया गया है जो कि कुछ जानता ही नहीं, और इन लोगों ने दुबई को भी नहीं छोड़ा और इनके पेट में भी छुरा घोंप दिया, इस बात को दिखाते हुए कि दुबई की इस हाईजैक को कंट्रोल करने के मुतालिक कोई भी कारकर्दगी नहीं है। अगर किसी ने असल काम किया है तो वो है बेल बॉटम यानी अक्षय कुमार, जो कि इंडिया का ही ऑफिसर था। और इसमें दुबई की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी को भी नीचे दिखाया गया है और यही वजह थी कि रिलीज़ होने से पहले ही इस फिल्म को 5 ममालिक कतर, कुवैत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई में भी बैन कर दिया गया। मैं पहले भी बता चुका कि रियल में प्लेन को हाईजैक करने वाले सिख थे जो कि खालिस्तान का क़याम चाहते थे, और दल खालसा के हुक्मरान को, जिन पर किसी कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया था, इनकी आज़ादी चाहते थे। लेकिन अब तक भी खालिस्तान के किसानों को आज़ादी नहीं मिल सकी और आज की तरह उस वक्त भी लोगों के सामने इनकी तस्वीर को ख़राब तरीके से ही पेश किया गया। इसके अलावा फिल्म देखने के बाद जब लोग थिएटर से निकल रहे थे तो इन पर कैसे फूल निछावर किए गए आप भी देख सकते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म देखने वाले शर्म करो। और अब तो इनकी असलियत पूरी दुनिया में वाज़ेह हो चुकी है। शायद पाकिस्तान को नीचा दिखाना और सच को झूठ बनाकर पेश करना ही इनके कारोबार की मजबूरी है। दोस्तों, इस फिल्म के मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मुझे इस बात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पाक अर्थ को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे थे पाक अर्थ। मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।